दोस्तों, आज आप लोगों को एक ऐसी सच्चाई पता चलने वाली है कि कौन से पुरुष को चरित्रहीन स्त्री मिलती है। हम सब अपने जीवन में यही चाहते हैं कि अगर हमारा शादी या विवाह हो तो हमें चरित्रहीन स्त्री ना मिले, लेकिन जाने अनजाने में हमें चरित्रहीन स्त्री मिल ही जाती है। इसलिए दोस्तों, चाहे जीवन में कुंवारे मर जाना, लेकिन कभी भी ऐसी स्त्री के साथ में विवाह मत करना, या फिर कहे तो किसी प्रकार का रिश्ता, दोस्ती या फिर संबंध ऐसे स्त्रियों से भूल कर भी नहीं रखना। आज आप जीवन की एक ऐसी सच्ची कहानी से रूबरू होने वाले हो जिससे आपको अपने आसपास के स्त्रियों के बारे में ऐसी राज पता चलेगी जिसे सुनकर आपका रूह कांप जाएगा। हाँ दोस्तों, इस कहानी में आप लोगों को सुनने के लिए मिलेगा कि वह लड़की कैसी हुआ करती है जिनसे इंसान अगर भूल से भी शादी कर ले तो वह बर्बाद हो जाता है। चाहे कितना भी धन कमाए, लेकिन हमेशा गरीब ही बना रहता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल पर। विश्राम कर रहे थे और तभी माता लक्ष्मी भगवान विष्णु की तरफ चिंतित होते हुए आती है। तब भगवान विष्णु कहते हैं कि आप इतना परेशान क्यों हो, आखिर बात क्या है? हे प्रभु, मैं यह जानना चाहती हूँ कि आखिर कोई भी स्त्री चरित्रहीन क्यों बन जाती है, क्योंकि ऐसे में उस चरित्रहीन स्त्री के पति का जीवन नर्क से भी बदतर बन जाता है और इस कारण वह आगे जीवन में क्या करे उसे कुछ समझ में नहीं आता और समाज में भी उसे कई तरीके की बातें और ताने सुनने को मिलते हैं। हे प्रभु, ऐसे में कौन अपना है और कौन पराया? आज के समय में यह समझना बहुत ही कठिन है। भगवान विष्णु बोले, हे लक्ष्मी, सही कह रहे हैं आप। ऐसे में जो एक जीवन साथी होती है, जो किसी इंसान के साथ उसके पूरे जिंदगी साथ रहती है, उसके बारे में पता होना बहुत जरूरी है। नहीं तो किसी भी इंसान का जिंदगी एक पल में बर्बाद हो जाता है, वह अमीर से गरीब बन जाता है। माता लक्ष्मी ने कहा, हे प्रभु, ऐसी कौन सी बात है जो हर एक इंसान को उसके विवाह से पहले पता होना चाहिए? भगवान विष्णु कहते हैं, मैं आपको यह बातें एक कहानी के जरिए बताता हूँ। आप बस कहानी को ध्यान से पूरा सुनना, क्योंकि आधा अधूरा जानकारी कोई काम का नहीं होता। तो चलिए, आप लोगों का समय ज्यादा बर्बाद ना करते हुए गौर करते हैं जीवन की एक सच्ची कहानी की तरफ। इसके अलावा हे माता लक्ष्मी, जो भी भक्त इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय माता लक्ष्मी लिखे, उनके घर में धन की कभी कोई कमी ना रहे, उनका घर हमेशा धन से भरा रहे। बहुत समय पहले की बात है, किसी गांव में 3 भाई रहा करते थे। तीनों भाई अभी छोटे थे और उनके माता पिता उनका जीवन पालन पोषण सब चला रहे थे। जैसे जैसे तीनों भाई बड़े होने लगे, माता पिता को वह सभी काम करने से मना करने लगे। ऐसे में माता पिता को आराम की जरूरत थी। माता पिता उनके बात चुपचाप सुन करके रह जाते हैं, सोचते हैं कि यह सब तो ऐसे ही बोल रहा है और अपना काम करने लग जाते हैं। ऐसे में तीनों भाइयों ने यह सोचा कि हमारे माता पिता हमारे लिए इतने सारे धन कमा रहे हैं और एक हम लोग हैं जो कि इतने बड़े हो गए हैं और अभी भी माता पिता के सहारे ही अपना जीवन यापन चला रहे हैं। इसे लेकर गांव में लोग हमारे बारे में न जाने क्या क्या सोच रहे होंगे। जरूर कुछ ना कुछ गलत विचार कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग बड़े हो चुके हैं। हम लोग बड़े होने के बावजूद भी हमारे बूढ़े माता पिता के बदौलत ही गुजारा कर रहे हैं और वह लोग अभी भी काम कर रहे हैं। ये सब देखकर अच्छा नहीं लगता है। ऐसे में उन्होंने निर्णय किया कि चलिए, हम लोग एक बार फिर माता पिता को कहते हैं कि अब से आप लोगों को काम करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि काम हम लोग भी कर लेंगे। ऐसे में आप लोगों को घर पर ही बैठकर खाना है। सिर्फ आप लोग अपना जीवन आराम करके ही व्यतीत करो, नहीं तो गांव के लोग हमें अच्छा नहीं कहेंगे। ऐसे में अपने बेटे की बात सुनकर माता पिता चुप हो गए और उसी दिन से उन्होंने काम करना बंद कर दिया। धीरे धीरे लड़के पैसे कमाते जाते, उनके धन संपत्ति में बढ़ोतरी होती। एक समय आया, यह तीनों में से जो बड़ा भाई था उसका शादी हो जाता है। शादी होने के बाद उनके घर में एक बहू आती है, जिसे देखकर सबका मन खुश हो जाता है और सोचता है कि अब घर का सारा जिम्मेवारी वह उठा लेगी और माता घर के चाबी का गू उसके हाथों में दे देती है। दोस्तों, उसी के पड़ोस में एक अरबेला नाम की चरित्रहीन महिला थी और वह अपने आसपास के कई पुरुषों के साथ चक्कर चलाती थी, क्योंकि इसका पति कहीं दूर बाहर में अपना व्यवसाय चलाता है, जिस वजह से अपने कामों में व्यस्त होने के कारण अपने पत्नी अरबेला से ना के बराबर मिलने गांव आया करता है। दोस्तों,
अरबेला अपने पड़ोसी को देखकर बहुत जलती थी, क्योंकि इसके तुलना में वह लोग इससे कई ज्यादा गुना धनवान था और अरबेला को उसके संपत्ति और खुशियों को देख करके रहा नहीं जाता। वह सोचती है कि मेरा स्थिति कितना ज्यादा खराब है, वही वह लोग पूरे परिवार एक साथ मिलजुल करके कितने खुशी के साथ रहते हैं। और दोस्तों, फिर एक दिन अरबेला अपने पड़ोसी के यहाँ चीनी मांगने के लिए जाती है, क्योंकि उसके घर में चीनी खत्म हो गया था। तो जैसे ही दरवाजे पर पहुंचती है तो वह क्या देखती है कि घर की बड़ी बहू घर में पोछा लगा रही थी। ये सब देख करके अरबेला उससे कहती है, कैसा नसीब है तेरा कि इतने बड़े घर के बहू होकर भी तुम खुद से ही घर की साफ सफाई करती हो। वही एक मेरी बेटी है जो कि कोई भी काम खुद से नहीं करती। उसके लिए घर में माली, ड्राइवर, रसोइया, गार्ड, साफ सफाई करने वाले सभी कामों के लिए अलग अलग लोग हैं। वो तो अपने से पानी तक लेकर नहीं पीती, हर हमेशा घर से बाहर ही रहा करती। देर रात को घर आती दोस्तों के साथ घूमती है। इसके अलावा जो काम इसकी बेटी नहीं भी किया करती थी वो भी उसको बढ़ा चढ़ाकर बोल देती है। उसके बाद यह सब बात सुनकर के बड़ी बहू को गुस्सा आ जाता है। वह बोलने लगती है कि आप ये सभी बातें मुझे क्यों बता रहे हैं? चीनी लेने के लिए आए थे, चीनी तो ले ही लिया, अब यहाँ से जाते क्यों नहीं हो? उसके बाद वह महिला वहां से चली जाती है। फिर कुछ समय के बाद बड़ी बहू के मन में तरह तरह की बातें चलने लगता है। वह अपने कमरे में चली जाती है और फिर वह सोच में पड़ जाती है कि पड़ोस की जो महिला थी वह सही ही तो कह रही थी। इस घर में हमारी कोई इज्जत ही नहीं है। हर हमेशा जब भी देखो घर के लोग हमसे कुछ न कुछ काम करवाते रहते हैं। फिर उसके बाद यह सब सोचते सोचते उसे नींद लग जाती और अगले सुबह जब वह उठकर साफ सफाई कर रही होती है तो उसकी नजर एक अलमीरा पर पड़ती है और फिर उसके मन में विचार आता, क्यों ना इसी बहाने अलमीरा में क्या क्या रखा है यह भी देख लेते हैं। वह चाबी के गुच्छे को उठाती है और देखने लगती है कि इतने सारे चाबी में से अलमीरा का कौन सा चाबी होगा, और आखिर में उसे अलमीरा का चाबी मिल जाता है। जैसे ही वह अलमीरा को खोलती है तो वह क्या देखती है कि इसमें तो बहुत सारे पैसे और गहने रखे हैं। वह सब देख करके इसके मन में लालच आ जाता है और उसी दिन वह अपने पति से गले का हार मांगती है और वह कहते हैं, अभी धंधे में कुछ हानि हो गई, कुछ महीने बाद ले लेना। इसी बात को लेकर उन दोनों के बीच में झगड़ा हो गया और वह घर वाले लोगों से गुस्सा हो गई। घर में किसी के साथ सही से पेश नहीं आती, हर हमेशा चिड़चिड़ा रहती थी, घर में खाना नहीं बनाती, बाहर से ही खाना मंगाने लगी, घर से बिना किसी को बताए ही निकल जाती और बाहर जाकर के घूमती, देर तक पार्टी करती, दूसरों के साथ में घूमती थी। रात को जब घर पहुंची तो सासू माँ पूछी कि इतने देर से कहाँ थी बहू? तो उसने कहा कि आपको क्या करना है, यह सब जान करके आप अपने काम से मतलब रखिए। इसी तरह कुछ दिन चलता रहा। कुछ समय के बाद दूसरे बेटे का भी शादी हो गया। उसके बाद दूसरी बहू भी आ गई। यह अपने पति से बहुत प्यार करती थी, इसके साथ ही घर के सभी लोगों से भी प्यार करती थी, सबका ध्यान रखती, अपने से बड़े लोगों का सम्मान करती थी, उनको समय पर खाना पूछती थी, सासू माँ के द्वारा दिए गए आज्ञा का पालन करती, जिस वजह से घर के भी सभी लोग इनसे प्यार करते थे, इनका चिंता करते थे। लेकिन यह सब बड़ी बहू से देखा नहीं जाता था। उसने छोटी बहू को भी अपने ही जैसा बनाने का कोशिश किया, लेकिन छोटी बहू उसे समझाती है कि घर में बहुत सारे पैसा है, तो इसका मतलब यह तो नहीं कि हम जरूरत से ज्यादा पैसा खर्च करें। फिर बड़ी बहू देवरानी से कहती है कि एक ही तो जिंदगी है, अभी खर्च नहीं करेंगे तो फिर कब करेंगे? तुम्हें नहीं करना है तो मत करो, लेकिन हम तो करेंगे ही। तुम्हें जैसा सही लग रहा है वैसा करो। भाभी के जुबान से इस प्रकार की बातों को सुन करके छोटी बहू का भी दिमाग खराब हो गया। उसके बाद अव भी धीरे धीरे उसी की तरह बन गई, सही से पेश नहीं आती, बड़ों का सम्मान नहीं करती, जो मन में आता वो करती थी। उसके बाद जो सबसे छोटा लड़का था, अभी उसका उम्र शादी करने का नहीं हुआ था। यह उन दोनों की तुलना में छोटा था और इसका किसी काम में मन नहीं लगता था। माता पिता बिना अपना परवाह किए छोटे लड़के का बहुत ध्यान रखते थे और एक दिन अचानक से उसके फैक्ट्री में आग लग जाती है। उसका पूरा का पूरा संपत्ति जलकर राख हो जाता है। अब इनके पास इतना कुछ नहीं था कि परिवार को चला सके। जब पड़ोसी को इनके इस हालात के बारे में पता चलता है तो वह यह सभी कुछ देख करके खुश हो जाती है। फिर उसके यहाँ पर जाकर के सराहना देते हुए कहती है कि कोई बात नहीं, आप लोग तो सही सलामत है ना, ये सभी चीज तो बाद में फिर कभी आ सकता है, पैसा तो बाद में भी कमाया जा सकता है,
और उसके बाद मन ही मन वहां से खुश होकर के चली जाती है, क्योंकि अरबेला अपने पड़ोसी की संपत्ति को देख करके बहुत जलती थी। अब उनके दोनों बड़ बेटे के ऊपर घर का सारा जिम्मेवारी आ जाता है। फिर उसके बाद से वही दोनों भाइयों ने मिलकर के घर चलाना शुरू कर दिया। सब कुछ सही चल रहा था कि तभी फिर से इनके पड़ोस वाली महिला उनके यहाँ पर कुछ मांगने के बहाने से आती है और उन दोनों बहुओं से कहती है कि तुम्हारे पति दिन रात एक करके पैसा कमाते हैं, पता नहीं तुम पैसे को बचा भी पाती हो या नहीं। ऐसे में अपने बच्चों के भविष्य को कैसे देखोगी, जिस वजह से दोनों बहुओं के मन में अपने सास ससुर और सबसे छोटे वाले देवर के प्रति गलत विचार आने लगते हैं। फिर घर की इस परिस्थिति को देखकर दोनों बहुओं ने अपने पतियों से कहलवान से अलग करवा दिया। उसके बाद छोटा भाई बिल्कुल ही अकेले पड़ गया। छोटे लड़के के कोई काम नहीं होने की वजह से घर की परिस्थिति दिनों दिन बिगड़ते जा रही थी। जैसे तैसे थोड़ा बहुत पैसे का जुगाड़ करके घर को चला रहा था, लेकिन बड़े बेटे और बहुओं के घर छोड़ जाने की वजह से इनके माता पिता बहुत परेशान रहा करते थे और दोनों बेटे बहुओं की चिंता इन्हें बहुत सताती थी, जिस वजह से यह लोग ठीक से खाना पीना तक नहीं खाते थे। धीरे धीरे इनका स्वास्थ्य बिगड़ते गया। छोटा लड़का अपने माता पिता को बहुत समझाया, लेकिन फिर भी वह लोग ठीक से नहीं रहते और छोटे बेटे से बस एक ही बात बोलते रहते थे कि अपने दोनों बड़े भाई को घर वापस ले आओ। छोटे भाई ने अपने दोनों बड़े भाइयों को खूब समझाया कि माता पिता आप दोनों की वजह से ठीक से खाना तक नहीं खा रहे हैं, उनका स्वास्थ्य दिनों दिन बिगड़ता जा रहा है, आप लोग कम से माता पिता के लिए घर वापस लौट आइए। लेकिन वह दोनों भाई अपने पत्नियों के प्यार में इतना पागल था कि अपने छोटे भाई की बातों को इनकार कर दिया। और फिर कुछ दिनों के बाद दोनों बड़ भाई के घर वापस नहीं लौटने की वजह से एक दिन इनके माता पिता इस दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं। माता पिता के जाने के बाद दोनों भाई को बहुत पछतावा होता है और खुद को कोसने लगते हैं कि आज हमारे वजह से ही माता पिता हमारे बीच मौजूद नहीं है, जिस वजह से दोनों भाई बहुत दुखी और परेशान रहने लगे और अपने काम पर भी ध्यान नहीं लगा पा रहे थे, जिस कारण इनका धंधा ठप पड़ गया और इन दोनों भाइयों का भी परिस्थिति बहुत ही खराब होने लगा। उधर सबसे छोटे वाले भाई का भी शादी करने का उम्र हो गया, लेकिन सही परिस्थिति और पैसे नहीं होने के वजह से इसका शादी एक छोटे से गरीब परिवार में हो जाता है। अब यह तीनों भाई एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहने लगे। काम की तलाश करते करते इन लोगों को कहीं दूर जाकर एक फैक्ट्री में काम मिला और उसी दिन यह लोग अपना सारा जरूरत का सामान इकट्ठा कर लेता है और अगले दिन ही सुबह की गाड़ी से काम के लिए प्रदेश निकल जाते हैं। लेकिन जो सबसे छोटा भाई था वह उस काम को करने में असमर्थ था। तब इसके बड़े भाइयों ने उससे कहा कि अधिकतर कामों को करने में शुरू में बहुत ही ज्यादा परेशानी होती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम उस काम को छोड़ दें। फिर जैसे तैसे करके छोटा भाई ने भी काम करना शुरू किया। अब कुछ समय बाद घर से खबर आई कि इन तीनों की पत्नियां आपस में झगड़ने लगी, क्योंकि बड़े एवं उससे छोटे वाले भाई की जो पत्नियां थी वह छोटे वाले भाई की पत्नी की तुलना में ज्यादा खर्चा करती थी। वहीं दूसरी ओर वह दोनों अपनी छोटी देवरानी पर बहुत ही ज्यादा अत्याचार करती थी। फिर जब तीनों भाई घर आते हैं तो उनकी पत्नी उनसे कहती है कि अब हम लोग एक साथ नहीं रह सकते हैं, लेकिन वह उसको समझाते हैं कि हम सबका एक साथ रहने में ही भलाई है, पर वह तीनों नहीं मानती है और कहती है कि अब आप चाहे हमें कितना भी मनाने की कोशिश करें, लेकिन हम नहीं मानने वाले हैं। उसके बाद वह तीनों ही भाई एक दूसरे से अलग अलग हो जाते हैं। अब छोटे भाई के पास इतना भी पैसा नहीं था कि घर के लिए आवश्यक सामान खरीद सके। फिर वह अकेले ही काम की तलाश में प्रदेश निकल जाता है। वह जैसे ही वहां पर पहुंचता है वह देखता है कि जिस फैक्ट्री में वह पहले काम किया हुआ था उसमें अभी भी उसके लिए जगह खाली है। यह सब देख करके वह बहुत ही ज्यादा खुश होकर काम करने लगता है और अपने बच्चों की जरूरत को पूरा करने के लिए वह अतिरिक्त समय तक काम करने लगा, जिसके वजह से उसका तबीयत खराब हो जाता और इस कारण उन्हें घर जाना पड़ा। बहुत दिनों तक उसका इलाज चलता रहा, लेकिन अब उसके पास अस्पताल में इलाज कराने के लिए भी पैसे नहीं थे, जिस कारण उसके पत्नी ने अपनी सारी की सारी गहने बेच दी। तब जाकर इसका इलाज कराना संभव हो पाया। तबीयत ठीक होने के कुछ समय बाद ही वह वापस से काम करने के लिए प्रदेश निकल जाता है।
लेकिन इस बार उस फैक्ट्री में एक भी कर्मचारी के लिए जगह नहीं था। यह सब देखकर वह सोचने लगता है कि अब आखिर कहां पर काम किया जाए जिससे कि हमारा परिवार चल सके। फिर वह वहां से थोड़ा सा दूर जाता है तो वह देखता है कि वहां पर एक दूसरी फैक्ट्री है जिसमें नशीली पदार्थ बनाए जाते हैं एवं बहुत लोग फैक्ट्री के बाहर नशा भी करते थे, जिसे देखकर उसे काम करने की इच्छा बिल्कुल भी नहीं किया। लेकिन आखिर में वह करता तो क्या करता, इस अनजान शहर में बिना काम के कहां भटकते रहता। तब उसने उसी फैक्ट्री में काम पकड़ लिया और धीरे धीरे उसे वहां पर काम करने की आदत हो गई। कुछ महीनों के बाद घर से यह संदेश आता है कि हमारे बच्चे का तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब हो गया है। यह खबर को सुनते ही वह घबरा जाता है और सोचने लगता है कि अब आखिर करें तो क्या करें। अभी मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं अपने बच्चे का इलाज करवा सकूं, और मेरी पत्नी तो अपना सारा जेवर भी मेरे इलाज करवाने के चक्कर में बेचती थी। उसके बाद वह जहां पर काम करता था वहीं पर जाता है और अपने मालिक को वह सभी बातें बताता है। लेकिन मालिक उससे कहता है, अभी तो तुम्हारा यहाँ पर काम किया बस कुछ ही दिन हुआ और तुम तुरंत ही इतना सारा पैसा हमसे मांग रहे हो। हम नहीं दे सकते, तुम किसी और से मांग लो। फिर उसके बाद वह अपने पत्नी से कहता है, तुम बड़े भैया के यहाँ जाओ, उनसे मांगो, वह हमारी मदद जरूर करेंगे। उसके भैया ये सब सुन करके पैसा देने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन उनकी पत्नी ने पैसा देने से मना कर दिया। और जैसे ही उसकी देवरानी वहां से जाती है तब उसकी पत्नी उनसे कहती है कि आप उनका मदद क्यों कर रहे थे। तो उन्होंने कहा, देखिए नहीं तुम उसके बच्चे का तबीयत कितना खराब था। उसकी पत्नी ने कहा, तबीयत तो उसके बच्चे का खराब है, आप क्यों परेशान हो रहे हैं। भले उसका बच्चा ना बचे और उसके हिस्से का जो जमीन होगा वह हम लोग ले लेंगे। तभी उसका पति उससे कहता है, कैसी स्त्री हो तुम, तुम्हारे अंदर उस बच्चे के प्रति जरा सा भी ममता नहीं है, तुम्हें तो बस उसकी जायदाद की परी है। फिर वह क्या करती है कि मदद मांगने के लिए अपने भाई के यहाँ जाती है, लेकिन उसका भाई खुद पैसों की कमी से जूझ रहा था। लेकिन फिर भी उससे जितना मदद संभव हो पाया उसने किया। हालांकि इतने पैसों से उसके बच्चे का इलाज मुमकिन नहीं था। तब जाकर उसने क्या किया कि जैसे तैसे करके गांव में घूम घूम कर पैसा इकट्ठा किया और फिर जाकर उसके बच्चे का इलाज संभव हो पाया। ऐसे ही कुछ समय बीतता गया और उसके कुछ महीने बाद उसका पति प्रदेश से वापस लौट आते हैं और गांव में ही एक जमींदार के यहाँ उसे एक काम मिल जाता है। अब वह वहीं पर काम करने लगा। वह उस जमींदार के यहाँ से भी ठीक ठाक ही पैसा कमा लेता था, जिससे कि उसका गुजारा हो जाता था। तभी उसकी पत्नी ने कहा कि कब तक हम लोग दूसरे के यहाँ काम करते रहेंगे, आप क्यों ना कर्ज लेकर के खुद का व्यापार कर लेते हैं। फिर वह जमींदार के यहाँ कर्ज लेने के लिए जाता है तो जमींदार उससे कहता है कि हम कर्ज तो दे देंगे, लेकिन इसका क्या भरोसा कि तुम हमारा पैसा ब्याज समेत समय पर वापस लौटा दोगे। तब वह अपने घर के जमीन का कागजात उनके यहाँ गिरवी रख देता है और उसी कर्ज के पैसों से वह श्रृंगार का दुकान खोल देता है। शुरुआती समय में उसका दुकान अच्छा नहीं चल रहा था, लेकिन कुछ महीनों के बाद उसका श्रृंगार का व्यापार बहुत ही अच्छा चलने लगा। अब वह उस दुकान से बहुत ही पैसा कमाने लगा और तभी एक दिन बहुत ही सुंदर स्त्री उसके दुकान वाली गली से गुजरती है। तो वह क्या देखती है कि इसका दुकान तो बहुत ही बड़ा और आकर्षित है। तब मेहर उसके दुकान में जाती है और जैसे ही उस दुकानदार का नजर उस स्त्री पर पड़ता है वह उसे देखकर उस पर मोहित हो जाता है। फिर वह मेहर से पूछता है कि आपको क्या लेना है। मेहर कुछ सामान तो लेती है, लेकिन उसे कुछ और भी सामान चाहिए था। अब वह मन ही मन सोचती है कि मेरे पास उतना पैसा तो है नहीं कि और कुछ ले सके, कि तभी दुकानदार ने उसे कहा, कहाँ खोए हुए हो, इतना तो बताओ कि तुम्हें कुछ और भी चाहिए क्या। तब उस स्त्री ने उनसे कहा कि कुछ और तो चाहिए था, लेकिन अभी मेरे पास उतने पैसे नहीं हैं। तब दुकानदार मेहर को देखते हुए कहता है, आप पैसा किसी और दिन दे देना, या फिर नहीं भी दोगी तो चलेगा। दोस्तों, यह जो स्त्री है जिसका नाम मेहर है, वह बहुत ही सारे दुकान से ऐसे ही सामान उधार ही ले लिया करती है और कई लोगों के साथ अपना चक्कर भी चलाती है। दोस्तों, यह जो स्त्री है बहुत ही ज्यादा स्वार्थी और चालाक है। हालांकि बात ऐसा है कि इसका जो पति था वह बहुत ही बड़ा व्यापारी था। उनका जीवन यापन बहुत ही अच्छे से चल रहा था। फिर अचानक से एक दिन ऐसा हुआ कि धीरे धीरे करके उसका व्यापार पूरी तरह से ठप पड़ गया, जिस वजह से मेहर का जो पति है वह इसका शौक पूरा नहीं
कर पाते थे, जैसे कि घूमना, मेहर का मेकअप करना। ऐसे ही ना जाने और भी कई तरीकों के शौक को पूरा नहीं कर पाते थे। कुछ दिनों के बाद उसके पास में जो भी जमा पूंजी था वह सब भी खत्म हो गया। खाने तक के लिए पैसा नहीं रह गया। और तब उसकी पत्नी जो है वह गलत तरीके से पैसा कमाना शुरू करती थी और घर में सभी से बोलती थी कि हम किसी के यहाँ झाड़ू पोछा करते हैं, लेकिन बाहर में वह न जाने कितने ही मर्दों के साथ दोस्ती रखती थी और कई पराये मर्दों के साथ शारीरिक संबंध बनाती थी। दोस्तों, एक दिन उसका पति उससे कहता है कि हम काम की तलाश में 2-3 दिनों के लिए बाहर जा रहे हैं, तुम माता पिता एवं बच्चे का ध्यान रखना। और तब उसका पति घर से निकल जाता है। फिर वह जो मेहर नाम की स्त्री थी वह माता पिता से पूछ करके उनके लिए चाय बनाती है और उसी चाय में नींद की गोली मिलाकर उन्हें दे आती है, जिस वजह से चाय को पीते ही उन्हें नींद आने लगती है और वह सो जाते हैं। माता पिता के सोते ही मेहर क्या करती है कि वह एक व्यक्ति को घर पर ही बुला लेती है और उस व्यक्ति के साथ संबंध बनाने लगती है। तभी ऐसा हुआ कि उसके पति जिस दिन गए थे उसे उसी दिन काम मिल गया था और वह खुशी खुशी अपने घर की तरफ लौट कर आ रहे थे। जैसे ही वह घर पहुंचते हैं तो वह क्या देखते हैं कि मेहर किसी अनजान पुरुष के साथ शारीरिक संबंध बना रही होती है, जिसके साथ उसके पति ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया और उससे कहा कि तुम मेरे और मेरे परिवार के लायक नहीं हो। अभी के अभी इस घर से तुम अपना सारा सामान लेकर के यहाँ से निकल जाओ। तब मैं उससे कहती है कि मुझे माफ कर दो, अब से यह गलती दोबारा नहीं होगा। फिर उनके पति ने उससे कहा कि माफ कर दे, और वह भी तुम जैसी चरित्रहीन स्त्री को, जो कि मेरे पीठ पीछे ना जाने क्या कुछ नहीं किया होगा। जब तुम मेरा बुरे वक्त में साथ नहीं दे सकी तो फिर अच्छे वक्त में हम लोग तुम जैसी स्त्री के साथ क्यों रहे। जब मेरा व्यापार अच्छा चल रहा था, धन की कोई कमी नहीं थी, तो तुम मेरे साथ खुश थी, और अभी मेरे पास धन नहीं है तो तुम धन पाने के लिए और अपना स्वार्थ को पूरा करने के लिए पराये पुरुषों के साथ संबंध बनाने के लिए भी तैयार हो गई। अब इस समाज में मेरा क्या इज्जत रह गया, इसीलिए तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि तुम इस घर से अभी के अभी निकल जाओ, वरना मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। और मेहर को घर से निकाल दिया जाता है। इसी वजह से मेहर अपना स्वार्थ को पूरा करने के लिए इधर उधर भटकने लगती है। तो दोस्तों, यह थी मेहर की कहानी। ऐसे ही मेहर जो थी वह बार बार सज स्वर कर उस दुकानदार के दुकान में जाया करती थी और फिर देखते ही देखते उस दुकानदार को उससे प्रेम हो जाता है। उसके बाद वह उसके प्यार में इतना ज्यादा डूब जाता है कि मेहर उससे जो मांगती थी वह उसे सब कुछ बिना कुछ सोचे ही दे देता था। और एक दिन उसके पड़ोसी उसके पत्नी को बोल देती है कि आज हमने आपके पति को किसी और स्त्री के साथ में देखा। और जब रात को उसके पति घर आते हैं तो उसकी पत्नी उससे पूछती है कि आजकल घर लौटने में इतना समय क्यों लग रहा है। फिर वह गुस्से से बोलता है कि तुम्हें दिखाई नहीं देता कि दुकान में कितना काम होता है, वैसे भी तुम्हें जो कुछ भी चाहिए होता है वह सब तो हम तुम्हें ला करके दे ही रहे हैं। फिर जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे ही उसका मन काम से भटकता गया। वह मेहर के प्यार में इतना ज्यादा डूब गया कि वह सही से काम पर ध्यान तक नहीं देता, हर हमेशा उसी के ख्यालों में खोया हुआ रहता। अब तो यहाँ तक उसे अपने पत्नी और बच्चों का भी जरा सा ख्याल नहीं रहता था। और ऐसे ही एक दिन वह व्यक्ति मेहर से शादी करके अपने घर ले आता है। ये सब देख इसकी पहली पत्नी हैरान हो जाती है और अपने पति से पूछती है कि कौन है यह लड़की और यहाँ क्या कर रही, आप यह कैसे कर सकते हैं, मेरे रहते हुए आप किसी और से शादी कैसे कर लिए। लेकिन वह व्यक्ति अपने पत्नी के प्रश्नों का कोई जवाब नहीं देता और वहां से चला जाता है। मेहर के आने की वजह से वह व्यक्ति अपने पहले वाली पत्नी और बच्चों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता, जिस वजह से एक दिन उसके छोटे बच्चे का तबीयत खराब हो गया और उसकी मृत्यु हो जाती है। तब जाकर उसकी पहली वाली पत्नी गुस्से से कहती है, आप हमारे परिवार पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हो, आज इसी औरत की वजह से हमारा एक बच्चा हमारे बीच नहीं रहा, अब तो घर में वह रहेगी या फिर हम लोग। लेकिन उसका पति मेहर के प्यार में इतना ज्यादा पागल था कि वह कहता है, मेहर इस घर से कहीं नहीं जाएगी। तब वह स्त्री गुस्से से अपने बच्चे के साथ उस घर को छोड़कर चली जाती है और सोचने लगती है कि इस परिस्थिति में अपने बच्चे के साथ मैं जाऊं तो जाऊं कहां। उसके बाद वह अपने बच्चे को लेकर अपने मायके चली जाती है, लेकिन वहां पर उसकी भाभी उसे आने नहीं देती
और यह बोलकर मना कर देती है कि हमें क्षमा करो, हमारा घर परिवार खुद बहुत ही गरीबी के द्वार से गुजर रहा है। हालांकि उसका भाई तो उसका मदद करना चाहता था, लेकिन वह अपने पत्नी के आगे बेबस था और तब वह जंगल की ओर आत्महत्या करने चली जाती है। जंगल में कुछ दूर चलने के बाद उसे एक साधु मिलता है और वह साधु उससे पूछते हैं कि तुम कौन हो और यहाँ इस जंगल में आगे कहाँ जा रहे हो। फिर वह स्त्री कहती है, मेरे साथ बहुत ही बुरा हुआ है, इसलिए मैं अपने बच्चे के साथ मरने जा रही हूँ। साधु कहने लगा कि आखिर तुम मरना क्यों चाहती हो, ऐसा क्या हुआ है तुम्हारे साथ। फिर वह स्त्री अपने साथ हुई पूरी घटना को उस साधु को बताती है। तब जाकर वह साधु उसके साथ हुई पूरी घटना को सुन सुनकर उसे समझाते हैं और कहते हैं कि आत्महत्या करने से किसी समस्या का समाधान नहीं निकलता, बल्कि तुम्हें अपने परिस्थितियों से लड़ना चाहिए और इस बच्चे के लिए जीना चाहिए। बेचारे इस बच्चे का कोई गलती भी नहीं है, लेकिन फिर भी तुम लोगों के आपसी मामले की वजह से इसका जीवन बर्बाद हो रहा है। इतना कह के वह साधु उस स्त्री को अपने कुटिया में रहने का आश्रय दे देते हैं और इधर वह जो व्यापारी था मेहर के प्यार में इतना ज्यादा पागल था कि वह अपने ने दुकान पर जरा सा भी ध्यान नहीं दे रहा था, जिस वजह से कुछ दिनों में उसका दुकान पूरी तरह से ठप पड़ गया और वह इस कारण उस जमींदार को समय पर उसका ब्याज भी नहीं दे पा रहा था। पिछले भी कई महीनों के ब्याज बाकी होने के कारण उस जमींदार ने उस व्यक्ति के जमीन का कागजात अपने पास रख लिया और उसके साथ मेहर को उसके घर से बेदखल कर दिया। अब उसके पास अपना घर तक नहीं रहा जहां पर वह लोग रह सके। यह सब देख मेहर उस व्यक्ति को एक झटके में ही छोड़ देती है और जाते जाते कहती है, तुमसे शादी करके मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे नहीं पता था कि तुम इतने गरीब बन जाओगे। इतना कुछ होने के बाद यह व्यक्ति पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका था। इसके पास जो कुछ भी था अब वह भी नहीं रहा। आगे का जीवन जीने के लिए इसे कोई भी लक्ष्य दिखाई नहीं दे रहा था। अब इसे अपने किए हुए पे बहुत पछतावा होता है। सोचता है, काश मेरी पत्नी और मेरे बच्चे मेरे साथ होते। यह सब सोचते सोचते वह रोने लगा और यह भी आत्महत्या करने के लिए जंगल की तरफ चल दिया। और इसे भी जंगल में आगे जाकर वही एक साधु मिलता है और वह साधु इससे भी पूछता है, आगे कहाँ जा रहे हो? हे महात्मा, आगे मैं मरने के लिए जा रहा हूँ, मुझे जीने का इच्छा बिल्कुल भी नहीं करता। साधु बोले, ऐसा क्यों? तो वह व्यक्ति अपने साथ हुए पूरी घटना को उस साधु को बताता है और कहता है, मेरी पत्नी और बच्चे तो इस दुनिया में रहे नहीं, मैं जीऊं तो किसके लिए जीऊं, इसलिए मैं मरना चाहता हूँ। तब साधु उससे कहता है कि हमारे कुटिया में एक स्त्री अपने बच्चे के साथ रहती है, वह भी तुम्हारे तरह ही इस जंगल में मरने के लिए आई थी, लेकिन अभी वह हमारी कुटिया में है। कहीं तुम्हारी पत्नी वहीं तो नहीं? साधु कहता है, हम तुम्हें उससे मिलवा सकते हैं, लेकिन अगर तुम मेरे इन कुछ बातों का ध्यान रखो। तो वह व्यक्ति कहता है, हे महात्मा, आप बस मुझे मेरे पत्नी और बच्चे से मिलवा दीजिए, मैं आपकी बातों का अवश्य ही पालन करूंगा और अपने जिंदगी में हमेशा इन बातों का ध्यान रखूंगा। तब साधु उस व्यक्ति को समझाता है कि कभी भी पराये स्त्रियों से संबंध नहीं बनाना चाहिए। जो भी पुरुष दूसरे स्त्रियों से संबंध बनाते हैं उनकी पत्नी उनसे चिढ़ लगती है और चिढ़ने की वजह से वह सोचती है कि मैं भी अब गैर मर्दों से संबंध बनाऊंगी, क्योंकि हमारे पति गैर स्त्रियों से संबंध बना रहे हैं, तो फिर इसी तरह मैं भी गैर मर्दों से संबंध बनाऊंगी ताकि हमारे पति को दुख काटना पड़े और उन्हें अपने गलतियों का एहसास हो। तब जाकर वह यह सब हरकत छोड़ सकते हैं। इसलिए गैर स्त्रियों से संबंध बनाने वाले लोग चाहे अपने पत्नी को कितना भी बांध के क्यों न रखे, उसकी पत्नी भी उसके हाथ से चली जाती है। दूसरा, नशीले पदार्थ का सेवन करने वाला पति, जो भी व्यक्ति नशीले पदार्थ का सेवन करता है और हमेशा नशे में डूबा रहता है, उसकी पत्नी भी बिगड़ जाती है, क्योंकि जब कोई नशीले पदार्थ का सेवन करके घर वापस आता है तो वह हमेशा गुस्से में होता है और अपने परिवार पर बिना मतलब के गुस्सा करने लगता है, चिल्लाने लगता है, अपने पत्नी पर जरा सा भी ध्यान नहीं देता, उसके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचता है। उसका घर परिवार बर्बाद हो जाता है, घर का चलना मुश्किल हो जाता और इस वजह से स्त्री को दूसरे से मदद लेनी पड़ती है, क्योंकि कोई भी औरत अपने बच्चों के भविष्य को बर्बाद होते हुए नहीं देख सकती। और तीसरी बात कि जब कोई व्यक्ति पैसा नहीं कमाता
और उसके घर में पैसे की कमी होती है तो मजबूरी में उसकी पत्नी गैर मर्दों से संबंध बनाने लगती है और साथ ही गैर मर्दों से वह जरूरतों को पूरा करती है। और यह कहा जाता है कि स्त्रियां चरित्रहीन होती हैं, लेकिन पत्नी को चरित्रहीन बनाने में सबसे बड़ा हाथ उसके पति का ही होता है। इसलिए पत्नी को दोष देने से पहले पति को सोचना चाहिए कि मुझे अपने परिवार को अच्छे से संभाल के रखना चाहिए और कभी भी पैसे की कोई कमी नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि शादी विवाह के बाद पैसे की अति आवश्यकता होती है। पैसे के बिना जीवन चल नहीं सकता और पैसा कमाना इंसान के लिए बहुत जरूरी है। चौथी बात यह है कि गाली देने वाला व्यक्ति, जब भी कोई व्यक्ति अपने पत्नी को बिना गलती के गाली देता है तो उसकी पत्नी उससे नाराज हो जाती है, उसे तंग हो जाती है, उसका मन अपने पति से चिढ़ताला होने से अच्छा मैं अकेले ही रह लूं। और पांचवी बात यह है कि माता पिता से झगड़ना बहुत सारे मर्दों में यह देखा गया है। माता पिता उसे समझाते हैं और कहते हैं कि बेटे, इसमें तुम्हारे पत्नी की गलती है, तुम्हें अपने पत्नी पर ध्यान देना चाहिए। फिर भी वह अपने माता पिता के बात को नहीं समझता और अपने पत्नी के बदले में वह अपने माता पिता से लड़ने लगता है और कहने लगता है, आप लोगों के वजह से ही मेरी पत्नी परेशान रहती है। दोस्तों, ऐसे में अपने माता पिता की बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि किसी भी व्यक्ति का माता पिता अपने बच्चे का कभी बुरा नहीं चाहते। वह लोग हमसे ज्यादा दुनिया देखे हैं, जिसकी वजह से माता पिता कभी कभी गलत हो सकते हैं, लेकिन हमेशा के लिए गलत नहीं हो सकते। दोस्तों, इस प्रकार के लक्षण जिस पुरुष में भी होता है, उनको चरित्रहीन स्त्री ही मिलती है, जिसकी पत्नी दूसरे पुरुष के साथ संबंध बनाती है। जो भी व्यक्ति नशीले पदार्थ का सेवन करता है, पैसे न कमाता है, गाली देता है, माता पिता की बातों को नहीं मानता और अपने बच्चों का भी ख्याल नहीं रखता, ऐसे पुरुषों को हमेशा चरित्रहीन स्त्री मिलती है। क्योंकि स्त्रियों के जरूरत को अगर आप पूरा नहीं करोगे तो स्त्री कितनी भी अच्छी होगी, पैसे के लोभ में वह बिगड़ जाती है, क्योंकि वह जब बच्चे की मां बन जाती है तो वह अपने माता पिता से भी ज्यादा, अपने पति से भी ज्यादा वह अपने बच्चे से प्यार करती है। और अगर बच्चे भूखा हो, बच्चे को दुखी हो, तो वह अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकती है, यहाँ तक कि अपना शरीर को भी बेच सकती है। पराये पुरुष के साथ शारीरिक संबंध बनाने लगती है और शारीरिक संबंध बनाने की वजह से हम लोग उसे चरित्रहीन स्त्री कहने लगते हैं। लेकिन हम यह नहीं देखते हैं कि हमारी ही गलतियों की वजह से हमारी पत्नी बिगड़ गई है। दोस्तों, मैं ऐसा नहीं कहता हूं कि सारी स्त्रियां ऐसी होती हैं, बल्कि बहुत सारी स्त्रियां ऐसी नहीं होती। कई स्त्रियों में खुद ही कमी होती है। वैसे स्त्रियों की बात इस कहानी में नहीं किया गया है, क्योंकि बहुत सारे स्त्री के पास पैसा तो होता ही है, किसी भी प्रकार की कमी नहीं होती, लेकिन फिर भी वह चरित्रहीन होती है। क्योंकि उन स्त्रियों को आप कितना भी पूर्ति कर दो, कितना भी धन सामग्री दे दो, लेकिन उसका फितरत ही हो जाता है दूसरे पुरुषों के साथ संबंध बनाना। दोस्तों, अब वह साधु उस व्यक्ति को इतना बात समझाते हुए उसे अपने कुटिया की ओर ले जाते हैं और क्या देखते हैं कि वह स्त्री तो खुद एक पराये पुरुष के साथ संबंध बना रही होती है। तो जैसे ही उस दूसरे पुरुष का नजर साधु और साधु के साथ आए हुए व्यक्ति पर पड़ है तो यह डर जाता है और वहां से भाग पड़ता है। तब साधु के साथ आया हुआ व्यक्ति यानी कि उसका पति कहता है, तुम तो खुद एक चरित्रहीन स्त्री हो जो मेरे रहते हुए पराये पुरुष के साथ शारीरिक संबंध बना रही हो। फिर उसकी पत्नी उससे कहती है, मैं आपके जैसी नहीं हूँ जो खुद की पत्नी और खुद के बच्चे होते हुए दूसरे स्त्री से विवाह कर लिए, और जो तुमने देखा इसमें मेरा कोई स्वार्थ नहीं था, बल्कि मुझे अपने बच्चों के लिए यह करना पड़ा। आपने अभी जिस पुरुष को यहाँ से भागते हुए देखा वह एक बहुत बड़ा डाकू था, और जब हमारा बच्चा उस बगीचे में खेल रहा था तब उसने हमारे बच्चे को किडनैप कर लिया था। और जब मैंने उस डाकू से हमारे बच्चे को छोड़ने की बात की तो उसने बोला कि ठीक है, मैं इसे छोड़ दूंगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी। उसने कहा कि तुम्हें मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाना होगा, तब जाकर मैं इसे छोड़ूंगा, नहीं तो कहीं दूर जाकर इस बच्चे को बेच दूंगा और इसके बदले में मुझे काफी धन मिल जाएगा। जिस वजह से मैं काफी डर गई थी और मुझे मजबूरन यह करना पड़ा। अपने पत्नी के बात को सुनकर उसे बहुत पछतावा हुआ और बोला, आज मेरे वजह से तुम्हें यह दिन देखना पड़ा, तुम्हें इतनी तकलीफें हुई,
मैं तुम्हारा बहुत बड़ा दोषी हूं, तुम कृपया मुझे क्षमा कर दो, मुझे मेरे गलतियों का पश्चाताप हो गया है। तब वह स्त्री अपने पति के बात को सुनकर दयाशल हो गई और अपने पति के अतीत को भुलाकर जिंदगी की एक नई शुरुआत करती है। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने ऐसे दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें जिसे चरित्रहीन स्त्री के बारे में पता ना हो। और दोस्तों, सच्ची श्रद्धा से कमेंट में जरूर लिखें, जय श्री राम, जय हनुमान, साथ ही देवों के देव हर हर महादेव सदैव आप पर अपनी कृपा बनाए रखे। प्रिय मित्रों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।